अमेरिका के सीक्रेट बायो लैब तुलसी गबार्ड का सनसनीखेज खुलासा। 30 देशों में फैला बायो लैब्स का जाल, घातक वायरस बना रहा अमेरिका। क्या लैब्स में बायो वेपन्स बन रहे हैं? और रूस लंबे समय से जिस मुद्दे को लेकर अमेरिका पर निशाना साधता रहा, अब उसी पर ट्रंप प्रशासन ने खुद बड़ा खुलासा किया। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ऐसा खुलासा किया जिससे दुनिया हैरान है। तुलसी गबार्ड ने खुलासा किया कि अमेरिका ने दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक बायो लैब्स को फंडिंग दी। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब तुलसी गबार्ड डीएनआई का पद छोड़ने वाली हैं। इन लैब्स में जैविक रोगाणुओं यानी पैथोजेंस पर रिसर्च की जाती रही है। इनमें यूक्रेन की लैब भी शामिल है, जिन्हें लेकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार विवाद होता रहा है। डीएनआई कार्यालय ने 12 जून को जारी बयान में कहा, इन बायो लैब्स में कुछ ऐसे पैथोजेंस पर भी काम होता रहा है जिन्हें खतरनाक माना जाता है। तुलसी गबार्ड का दावा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग पहले चेतावनी दे चुका था कि यूक्रेन में अमेरिकी फंडिंग वाली एक लैब में खतरनाक रोगाणु मौजूद हो सकते हैं और रूस के हमले, कब्जे या नुकसान का खतरा बना हुआ था। तुलसी गबार्ड ने जो दावा किया वो बेहद गंभीर है। अमेरिका 120 से ज्यादा बायो लैब्स को फंडिंग कर रहा है और 30 से ज्यादा देशों में ये बायो लैब्स चल रही हैं। इनमें खतरनाक पैथोजेंस पर रिसर्च किया जा रहा है। संभावना है कि यहाँ खतरनाक वायरस भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बायो वेपन्स की भी संभावना है। दरअसल शीत युद्ध के बाद अमेरिका लंबे समय से कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम के तहत उन वैज्ञानिक कार्यक्रमों और सुविधाओं को सुरक्षित बनाने में निवेश करता रहा है जिनका संबंध सोवियत संघ के पुराने जैविक और रासायनिक अनुसंधान ढांचे से था। इनमें यूक्रेन की राजधानी कीव, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी और पूर्व सोवियत इलाकों के अन्य केंद्र शामिल रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने कहा कि ऐसी डिटेल सार्वजनिक की गई जिस पर पहले बात करने वालों को विदेशी एजेंट बता दिया जाता था। बता दें, रूस और पश्चिमी देशों के संबंध खराब होने के बाद मॉस्को लगातार आरोप लगाता रहा कि अमेरिका विदेशों में ऐसी बायो लैब्स को फंड कर रहा है और रूस के आरोपों को अमेरिका खारिज करता रहा है। अमेरिका 1975 के जैविक हथियार प्रतिबंध समझौते का हस्ताक्षर करता भी है। अमेरिका का कहना है कि लैब्स बीमारी नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम करती है, न कि जैविक हथियार बनाने के लिए। 2022 में रूस की ओर से यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू करने के बाद मॉस्को ने बार बार यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी फंडिंग वाली बायो लैब्स का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में 2023 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रूस पर जैविक हथियारों के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बायो लैब्स में आखिर क्या होता है। बायो लैब्स होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में ऐसी लैब्स हैं। उनका इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैक्सीन बनाने के साथ संक्रामक रोगों पर रिसर्च के लिए होता है। खतरनाक बीमारियों पर नियंत्रण के लिए रिसर्च की जाती है। वैज्ञानिक लैब्स में रिसर्च करते हैं। ये जरूरी नहीं कि यहाँ जैविक हथियार बने। तुलसी गबार्ड ने भी जैविक हथियार बनाने का दावा नहीं किया। हाँ, लेकिन एक सच ये भी है, खतरनाक वायरस पर रिसर्च करना बेहद जोखिम भरा होता है। अगर रिसर्च के दौरान कोई वायरस गलती से लीक हो जाए तो वहां महामारी फैल सकती है। अमेरिका चालाकी से इस खतरे को अपनी जमीन से दूर रखना चाहता है। अगर यूक्रेन या किसी अफ्रीकी देश की लैब में कोई हादसा होता है तो जान माल का नुकसान उस देश का होगा, अमेरिका का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।